हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैसे हम अपने फाइनेंसेस को मैनेज करें, हम अपने पैसों को ग्रो करें जिससे कि हमारे करंट एक्सपेंसेस एंड प्रेजेंट लाइफ भी अच्छे से हम जी सके एंड हमारी जो छोटी बड़ी इच्छाएं वो भी पूरी हो सके और हमारे फ्यूचर में जो बड़े गोल्स या जो बड़े सपने हैं जिनके लिए खूब सारा पैसा चाहिए उसके लिए हम किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों, इन सब के लिए पर्सनल फाइनेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप अपने पैसों को मैनेज करते हुए पैसों को ग्रो करना चाहते हैं। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कि जनरली हमारा पैसा जो हमारी इनकम होती है वो कहाँ पे खर्च होती है। इसके लिए मोटा मोटा 3 कैटेगरीज होती है जहाँ पे हम सबका पैसा खर्च होता है, या यूँ कहें कि हमारी सारी इनकम उन 3 कैटेगरीज की खर्चों में चली जाती है। नंबर 1 कैटेगरी है जहाँ पे हमारी इनकम जाती है, वो है हमारी नीड्स। दोस्तों, हमारी नीड्स के अंदर क्या क्या आता है? हमारी नीड्स के अंदर हमारे घर का रेंट आता है, हमारा ग्रोसरीज आती है, हमारे बच्चों की स्कूल फीस आती है, हमारे ऑफिस के लिए जो ट्रैवल या कम्यूट करते हैं उसके एक्सपेंसेस होते हैं। बेसिकली घर को चलाने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि बिल्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल हो गया, या फिर घर की होम लोन की ईएमआई हो गई। अगर आप टर्म इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस है उसका प्रीमियम मंथली पे करते हो तो वो भी आपकी नीड्स में है। बेसिकली रोटी कपड़ा मकान और अपने घर को चलाने के लिए जो भी बेसिक खर्चे हैं उनके लिए जितने एक्सपेंसेस होते हैं वो आपकी नीड्स में आते हैं, क्योंकि उसके बिना आपका घर नहीं चल सकता। दूसरी कैटेगरी पे आते हैं जो कि है हमारी वांट्स, यानी कि हमारी छोटी बड़ी इच्छाएं। छोटी बड़ी इच्छाओं में फॉर एग्जांपल आपको कोई नया फ़ोन पसंद आया हो वो लेना है, आपको कोई वैकेशन पे जाना है, फैमिली के साथ में वैकेशन पे जाना है, या फिर ट्रैवल करना है, आपको शॉपिंग करनी है, या बाहर खाना खाना है। ये सारे जो कि शौक या जो चीज़ें होती हैं ये सारी चीज़ें हम अपनी वांट्स में रखते हैं या हमारी इच्छाओं में रखते हैं। देखो, हमको एक लाइफ मिलती है, इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम सिर्फ अपनी नीड्स पे पैसा खर्च करेंगे और हमारी जो मन की जो इच्छाएं हैं जो लोगों को देखते हैं आसपास उन इच्छाओं को हम दबा के रखेंगे। उन इच्छाओं के लिए भी हम पैसा खर्च करते हैं और ये सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हम करते हैं अपनी मन की शांति के लिए या फिर अच्छा दिखने के लिए, या फिर हम अपने बच्चों के लिए शॉपिंग, खुद के लिए शॉपिंग, या बेसिकली हमारी लाइफस्टाइल को एनहेंस करने के लिए जो भी हम एक्सपेंसेस करते हैं वो हमारी वांट्स में आते हैं। इनका हमारी नीड से कोई लेना देना नहीं होता है। एंड जो तीसरे तरह का जो एक्सपेंस होता है या है वो होती है हमारी सेविंग्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ये सेविंग्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये आपकी करंट जो या फिर आपका जो प्रेजेंट जो लाइफस्टाइल है उसको सपोर्ट नहीं करने के लिए, बल्कि आपके फ्यूचर के गोल्स को, आपके फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल, आपके बच्चों की एजुकेशन, आपके बच्चों की शादी, या फिर आपको कोई ड्रीम हाउस बनवाना है प्लॉट लेके, या फिर आपको ख़रीदना है, आपका कोई ड्रीम वैकेशन होगा। ये सारे जो फ्यूचर में आने वाले बड़े एक्सपेंसेस हैं ये सारे आपको फाइनेंशियली प्लान करने होते हैं, उसके लिए आपको सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट करने होते हैं। हम किस तरह से इन तीनों कैटेगरीज के लिए हमारे एक्सपेंसेस को मैनेज करेंगे, इसके लिए फाइनेंस में एक बहुत ही पॉपुलर थंब रूल है जिसको बोलते हैं 50-30-20 रूल, जिसके अकॉर्डिंग हमें 50% अपना जो पैसा होता है या जो हमारी इनकम होती है उसका 50% हिस्सा हमको हमारी नीड्स में स्पेंड करना चाहिए। एंड जो नेक्स्ट पोर्शन है जो कि 30% होता है वो 30% हमको हमारी वांट्स में, एंड जो लास्ट का 20% है वो 20% हमको हमारे इन्वेस्टमेंट्स के लिए या फिर फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल्स के लिए हमको इन्वेस्ट करना होता है। अब 50-30-20 रूल जो होता है इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी मंथली इनकम या सैलरी 50,000 रुपये है। अब उस 50,000 का जो 50% होता है यानी कि 25,000 रुपये आपको अपनी बेसिक नीड्स के लिए या फिर अपने बिल्स पे करने के लिए यूज़ करना है। उसमें आपके घर का लोन, ईएमआईज़, या फिर आपकी कम्यूट, आपके बिल्स, आपकी इंश्योरेंस, जितने भी आपके जो बेसिक एक्सपेंसेस हैं जिससे आपका घर चलता है, उन सब एक्सपेंसेस को आपको 50% सैलरी से ही देना है, इससे ज़्यादा आपको खर्च नहीं करना है। सेकेंड नंबर पे आता है आपका जो 30%, यानी कि 50,000 का 30% मतलब आपके 15,000 रुपये आपको अपनी वांट्स में आप खर्च कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। देखो, ये 30% जो है आपका मैक्सिमम बजट है उसके लिए, मीन्स 15,000। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो सिर्फ 15,000 ही आपको अपनी वांट्स में खर्च करने हैं, उससे ऊपर बिल्कुल नहीं जाना है।
एंड जो लास्ट का जो 20% है वो आता है आपका 10,000 रुपये। सो 10,000 रुपये आपको मिनिमम, यानी कि 20% इनकम आपको हर बार सेव करनी है। दिस इज़ बेयर मिनिमम, आपको उससे कम सेविंग नहीं करनी है। दोस्तों, अगर आपकी नई नई जॉब लगी है और आप बैचलर है, उस केस में आपके एक्सपेंसेस कम होते हैं। सो उस केस में आप अपने इस फॉर्मूला को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग ट्विस्ट भी कर सकते हैं। जहाँ पर 50-30-20 है, आप 40-40-40-20 या फिर 40-20-40 कर सकते हैं। इन द सेंस आपको इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन अलोकेट करना है एंड अपनी वांट्स के लिए कम से कम करना है। ओके, सो आप इस फॉर्मूला को आप उल्टा भी कर सकते हैं, जहाँ पर 50-30-20 है नीड्स, वांट्स एंड सेविंग्स के लिए, उसको आप बिल्कुल उल्टा करके 20-30-50 कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी नीड्स पे 20%, आप अपनी वांट्स पे 30% एंड 50% आप अपने इन्वेस्टमेंट पे खर्च कर सकते हैं। ये तब है जब आपकी शादी नहीं हुई है, आप बैचलर है और आपके एक्सपेंसेस कम है। जैसे जैसे आप एज में ग्रो होते हैं, आपके ऊपर फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, उस केस में आप अपना ये जो 50-30-20 का जो फॉर्मूला है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड मैं आपको कुछ बोनस टिप्स देना चाहूँगा, जिससे कि आप अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग कर सके एंड अच्छे से बजटिंग कर सके। सो नंबर 1 है कि जैसे ही आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती है या हर साल आपको जो इंक्रीमेंट मिलता है 8% या 10% का, उस केस में आप अपने इन्वेस्टमेंट्स का जो पोर्शन है उसमें इंक्रीज़ करिए, ना कि अपनी वांट्स में या अपनी नीड्स में भी। देखो, नीड्स तो आपकी टाइम के साथ इंक्रीज़ होगी ही, जैसे आपकी फैमिली ग्रो होगी, बट अपनी वांट्स को एंड अपनी लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस को आप बेयर मिनिमम रखिए, जो 30% है या उससे भी कम मेंटेन करिए। बट अपने जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है या परसेंटेज है उसको आप बढ़ाते रहिए, जिससे कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को जल्द से जल्द पूरा कर सकें। नंबर 2 है, आप इस 50-30-20 रूल्स को अपने अकॉर्डिंग ट्विस्ट भी कर सकते हैं। जहाँ पर 50-30-20 है, उसको आप 20-30-50 या 40-20-40 किसी तरह से आप इसको कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आपका इन्वेस्टमेंट वाला जो पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा रहे या फिर अपने नीड्स के बराबर रहे, और आपके जो वांट्स वाला पोर्शन है वो कम से कम रहे। नंबर 3 टिप ये है कि आपको ये बजटिंग मंथ के स्टार्टिंग में करनी चाहिए, जब आपको सैलरी मिलती है या आपकी इनकम आती है। उससे होता ये है कि आपके जो एक्सपेंसेस है या अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेंसेस या खर्चे होते हैं वो नहीं होते हैं और आपका बजटिंग हो जाता है। आप मंथ के स्टार्टिंग में ही तीनों कैटेगरीज के लिए बजट एलोकेट कर सकते हैं एंड जिससे कि आपकी उसी कैटेगरी में उतना ही अमाउंट जाए जितना कि आपने तय करके रखा है। चौथा टिप ये है कि आप तीनों कैटेगरीज के लिए एक एक सेपरेट बैंक अकाउंट रख सकते हैं और उस कैटेगरी का पैसा आपको उसी बैंक अकाउंट में डालना है। फॉर एग्जांपल, आपके पास 3 बैंक अकाउंट है, आपकी नीड्स के लिए, वांट्स के लिए एंड सेविंग्स के लिए, और आप उतना ही पैसा उन तीनों बैंक अकाउंट में हर महीने डालने की कोशिश करिए। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में इसी तरह के और वीडियोस देखने को मिले। एंड मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।